डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम देखें क्लास 10 का 3rd नंबर का चैप्टर सर्कल। पहले तो हम सर्कल चैप्टर में सर्कल का जो बेसिक पार्ट है वो समझ कर ले लेंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे बोलते हैं भाई? अगर दो सर्कल का शेप और साइज दोनों अगर सेम अगर हो तो हम वो दोनों सर्कलों को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे बोलेंगे? अगर दो सर्कल का सेंटर एक ही हो तो वो सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। अगर दो सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट हो तो हम वो दोनों सर्कलों को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल किसे बोलेंगे? अगर दो सर्कल दो पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर छेद रहे हैं तो हम वो दोनों सर्कलों को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब हम बेसिक कंसेप्ट सिकेंट और टेंजेंट में डिफरेंट क्या है भाई वो देख लेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को 10th पास कर लेते हैं पर तब तक उन्हें सिकेंट और टेंजेंट में बेसिक डिफरेंट क्या है वही पता नहीं चलता है। सिकेंट उसे कहते हैं कि सर्कल एक कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उसे हम सिकेंट कहते हैं। जैसे लाइन इन सर्कल विद सेंटर सी को क्यू और आर में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम लाइन इन को सिकेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे। टेंजेंट किसे कहेंगे? अगर कोई लाइन कोई सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो हम उस लाइन को सर्कल की टेंजेंट बोलेंगे। लाइन एम इंटरसेक्ट सर्कल विद सेंटर सी एट पॉइंट पी, देयरफॉर लाइन एम इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम देखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। मतलब कोई टेंजेंट अगर सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है तो वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस रहेगा, ये हमको प्रूफ करना है। वन में दिया है लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन एल जो है सर्कल को टेंजेंट है विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए पर है। ठीक है, मतलब लाइन एल सर्कल को टेंजेंट है, वो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को पॉइंट ए पर। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है? लाइन एल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, मतलब लाइन एल जो है जो हम टेंजेंट कहेंगे, लाइन एल रेडियस ओ ए को परपेंडिकुलर है, मतलब रेडियस ओ ए पर लाइन एल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ एज्यूम दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ओ ए। इनडायरेक्ट प्रूफ होने की वजह से अब हमको प्रूफ करना है लाइन एल परपेंडिकुलर टू ओ ए, बट इनडायरेक्ट प्रूफ होने की वजह से हम क्या कंसिडर करेंगे कि लाइन एल जो है वह परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा कुछ वक्त के लिए हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब सपोज ओ बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, मतलब हम ओ बी को ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन एल पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑब्वियसली सपोज बी अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो वो ए तो नहीं रहेगा ना, मतलब पॉइंट बी इज नॉट सेम एज पॉइंट ए, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट ए डिफरेंट रहेंगे, वही कह रहा है। नाउ टेक पॉइंट सी ऑन लाइन एल सच दैट ए बी सी। हमको और एक पॉइंट लेना है लाइन एल पर जो कि हमने लिया सी पॉइंट, वो सी इस तरह लेना है कि ए बी सी एक ही लाइन में रहे। ठीक है, सी और ए को इस तरह ड्रॉ किया है कि बी ए इज इक्वल टू बी सी, बी ए इज इक्वल टू बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी और ट्रायंगल ओ बी ए के अंदर हम देखेंगे सेगमेंट बी सी और बी ए कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही वो उनको इक्वल ड्रॉ किया है। ठीक है, सेगमेंट ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी, वो इसलिए कि कॉमन साइड है भाई। ठीक है, एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर अगर दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार।
हमको पता है कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट अगर रहेंगे तो उनके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अगर ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ए अगर है तो उसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ओ सी और ओ ए इक्वल रहेंगे। हमको पता है कि ओ ए क्या है भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर देयरफॉर सेगमेंट ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर सेगमेंट ओ ए अगर रेडियस है और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, देयरफॉर ओ सी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। मतलब ओ सी भी रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। इसका मतलब है पॉइंट सी सर्कल पर लाइज करेगा। अगर ओ सी अगर रेडियस है तो इसका मतलब यही होता है ना कि पॉइंट सी भी सर्कल पर लाई करेगा। अगर पॉइंट सी अगर सर्कल पर लाई करेगा तो इसका मतलब ये होता है ना, लाइन एल दो पॉइंट में से पास हो रहा है। मतलब सी से भी पॉइंट सी से भी पास होता है और पॉइंट ए से भी पास होता है। देयरफॉर दैट मीन्स लाइन एल इंटरसेक्ट द that means line L intersect the circle in 2 point। और हमने गिवन में लिखा है कि भाई लाइन एल क्या है, लाइन एल इज अ टेंजेंट। और यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, हमारा लाइन एल सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज टेंजेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट। दैट मीन्स लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 point बट टेंजेंट ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली 1 point। क्योंकि हमें पता है भाई टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो जो हमने अजम्पशन किया था, और अजम्पशन दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर लाइन एल परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, हेंस आवर प्रूफ। Converse of tangent theorem, a line perpendicular to the radius at its point on the circle is tangent to the circle। मतलब हमको एक लाइन दी है जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस को, ठीक है। सर्कल के रेडियस को एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि वो लाइन सर्कल को टेंजेंट है, ठीक है। अभी इससे पहले का जो थ्योरम था, टेंजेंट थ्योरम जो था, उसमें हमको एक लाइन सर्कल को टेंजेंट थी और हमको प्रूव करना था कि वो लाइन उस सर्कल की रेडियस को परपेंडिकुलर है। इस थ्योरम में हमको एग्जैक्ट अपोजिट दिया है कि एक लाइन रेडियस और एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो हमको प्रूफ करना है कि वो लाइन सर्कल को टेंजेंट है, सर्कल की टेंजेंट है, ठीक है। अब हमको ये लाइन को हम नाम दे देंगे लाइन एल जो है सर्कल को टेंजेंट है, हमको प्रूफ करना है। तो ये हमको दिया क्या है वो देख लेंगे। गिवन पॉइंट एम इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट एम जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेगमेंट एम एन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेगमेंट एम एन जो दिया है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। लाइन एल परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट एम एन को लाइन एल क्या है, परपेंडिकुलर है एट पॉइंट एन, ठीक है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। लाइन एल जो है टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में जाएंगे, टेक एनी पॉइंट पी, हमको पी पॉइंट लेना है अदर देन द एन ऑन लाइन एल।
मतलब हमको लाइन एल पर एक पॉइंट पी ऐसा लेना है कि जो एन के अलावा हमको पॉइंट पी लेना है जो कि लाइन एल पर होना चाहिए। सो हम पॉइंट पी लेंगे, ठीक है, पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट एम पी, तो हमको सेगमेंट एम पी ड्रॉ करना है, ठीक है, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी इस ट्रायंगल में एंगल एन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड एम पी जो है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन द साइड अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सेगमेंट एमपी से एमपी इज अ ग्रेटर देन सेगमेंट एमएन से एमपी जो है सेगमेंट जो कि हाइपोटेनियस है वो एमएन से ग्रेटर रहेगा। एज एमएन इज अ रेडियस, अगर एमएन अगर रेडियस रहेगी तो फिर एमपी पॉइंट पी कांट बी लाइन ऑन द सर्कल, मतलब पॉइंट पी जो है अगर एमएन अगर रेडियस रहेगी तो फिर पॉइंट पी सर्कल पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि एम एन अगर रेडियस रहेगी तो फिर एम पी सर्कल पर नहीं रहेगा, ठीक है। नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन, नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन ऑफ लाइन एल इज ऑन द सर्कल, मतलब पॉइंट एन के अलावा कोई भी पॉइंट सर्कल पर और लाइन पर नहीं रहेगा, ठीक है। लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लाइन एन सर्कल पर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब लाइन एल और सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है। देयरफॉर टेंजेंट का डेफिनेशन के अनुसार हमको पता है कि टेंजेंट किसे कहते हैं, अगर लाइन और सर्कल में एक ही पॉइंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहे तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जैसे लाइन एल और सर्कल में एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो कि एन है, देयरफॉर लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। नेक्स्ट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, लाइक अ टेंजेंट सेगमेंट पीडी एंड टेंजेंट सेगमेंट क्यूडी अगर हमने ड्रॉ किया, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट सेगमेंट पीडी और टेंजेंट सेगमेंट क्यूडी ये कॉन्ग्रुएंट रहेगी, ये हमको प्रूफ करना है। बहुत ईजी थ्योरम है, सो हम इसको प्रूफ करेंगे। अब गिवन में देखेंगे, क्यों गिवन में हमको क्या दिया है, सेगमेंट पीडी एंड सेगमेंट क्यूडी आर टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब सेगमेंट पीडी और सेगमेंट क्यूडी ये टेंजेंट रहेंगे इस वाले सर्कल को जिसका हमने सेंटर पॉइंट एल रखा है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट पीडी और सेगमेंट क्यूडी आर दी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सेगमेंट पीडी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूडी हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में जाएंगे, प्रूफ में हम दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, ट्रायंगल सेगमेंट पीडी टेंजेंट होने की वजह से वो सर्कल पे एक ही पॉइंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका एक ही रहेगा जो कि पी है, और एडी रेडियस है, रेडियस ए पी को वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, सो 90 डिग्री बनाएंगी। सेम इन केस ऑफ ए क्यू डी, ठीक है, मतलब ए क्यू डी ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो हम अभी इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, इस दोनों ट्रायंगल में ए पी और ए क्यू रेडियस है, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए क्यू, ओके। देयरफॉर नेक्स्ट, अब साइड ए डी और साइड ए डी, सेगमेंट ए डी और सेगमेंट ए डी क्या है भाई, सेम साइड है, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी, कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि कॉमन साइड है ना, कॉमन। अब थर्ड लेंगे हम ए पी डी
और ए क्यू डी भाई 90 डिग्री इसलिए कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू डी, ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए कि 90 डिग्री। अगर कोई दो ट्राइंगल के दो साइड कॉन्ग्रुएंट और उनके बीच वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट अगर रहेंगे तो हम साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQD, साइड एंगल साइड टेस्ट से हमने ये प्रूव कर दिया। सो फ्रेंड, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो हमको पता है कि उसके रिमेनिंग साइड एंड रिमेनिंग एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो हमको प्रूव करना है। अब इसके रिमेनिंग साइड क्या है कि PD, ये देखो PD और QD भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर साइड सेगमेंट PD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसके वजह से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया।